देखो यार, अगर तुम लोग WWE के अपकमिंग पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज को देखने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर मेंस वॉर गेम मैच के बाद WWE का वुमेन्स वॉर गेम मैच कंफर्म हो चुका है। सी के WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर ड्रू मैकिंटायर वॉर गेम मैच में कम्पीट करने वाले गए। WWE के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर WWE ने 45,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। तो गाइज वहीं WWE के स्मैकडाउन के ऊपर कल यहां पर कितने टिकट बिके हुए हैं, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी एलीट मेनिया चैनल के ऊपर बता चुका हूँ कि इस समय WWE और AEW दोनों कंपनी सीएम पंक को लेकर लगातार अपने टेलीविजन के ऊपर रेफरेंस दे रही गए। और गाइज लगभग दुनिया की हर बड़ी रेसलिंग कंपनी सीएम पंक को अपने ब्रांड पर लाना चाहती गए। बट गाइस यहीं अब सीएम पंक के WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। वेल ये बात भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि पिछले कुछ दिनों से इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर रूमर चल रही है कि सीएम पंक यहां पर इस हफ्ते WWE के अंदर WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करने वाले गए। और गाइस बहुत सारे रिपोर्टर्स का यह दावा करना था कि सीएम पंक यहां पर सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के लिए WWE के इंटरनल टीम से मिलने वाले गए। बट गाइस अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होने को लेकर जो रूमर चल रही थी वो रूमर यहां पर पूरी तरह से गलत थी। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीएम पंक के बीच में किसी तरह की कोई भी मीटिंग नहीं होने वाली है। और गाइस जहां तक बात रही पंक के रिटर्न होने की, तो गाइस यहां पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर किसी को भी यह नहीं मालूम है कि सीएम पंक WWE पर आएंगे या नहीं, क्योंकि गाइस डेव मेल्जर का यह कहना है कि लास्ट ईयर कोडी के WWE पर रिटर्न होने से पहले जिन लोगों को कोडी के रिटर्न के बारे में मालूम था उन लोगों को भी इस बार यह नहीं मालूम है कि सीएम पंक रिटर्न होंगे या नहीं। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि पंक यहां पर WWE पर रिटर्न होंगे या नहीं, यह चीज अभी तक कंफर्म नहीं हुई गई। और गाइस इसीलिए इसके भी तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज के ऊपर आप लोगों को सीएम पंक का रिटर्न देखने को ना मिले। वेल अब ये तो सर्वाइवर सीरीज को देखकर ही पता चलेगा कि सीएम पंक उनका रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही सर्वाइवर सीरीज की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं WWE के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर सर्वाइवर सीरीज पर मेंस वॉर गेम मैच के कंफर्म होने के बाद अब इस मैच के अंदर WWE कंपनी काफी बड़ा चेंज करने वाली है। क्योंकि गाइस WWE के सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम के अंदर फिलहाल तो WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से WWE 4-on-4 मैच कराने वाली है। बट गाइस अब यहां पर बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि WWE के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर पॉसिबली वॉर गेम मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर इन्वॉल्व होने वाले गए। और गाइस WWE के करंट प्लान के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर इस साल सर्वाइवर सीरीज के ऊपर जजमेंट डे के मेंबर के तौर पर काम करेंगे, जहां पर ड्रू मैकिंटायर वॉर गेम के अंदर हमें यहां पर जजमेंट डे के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे की साइड होने वाले गए, तो गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि बेबी फेस टीम के अंदर भी कोई ना कोई नया रेसलर आने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर वॉर गेम में ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे की तरफ से खेलेंगे तो गाइस यहां पर सेथ रॉलिंस की टीम से कौन आता है। बट गाइस जहां तक बात रही वॉर गेम की, तो गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि WWE के इस साल के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर मेंस वॉर गेम मैच होने के साथ साथ वुमेन डिवीजन का भी वॉर गेम होने वाला है। जहां पर वुमेन डिवीजन के वॉर गेम के अंदर हमें यहां पर बेली इयो स्काई, कायरी सेन, चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेविन वर्सेस WWE के किसी बेबी फेस टीम के बीच में 5-on-5 वॉर गेम देखने को मिलेगा। जहां पर इस 5-on-5 वॉर गेम के अंदर हमें यहां पर बियांका ब्लेयर, सॉलिड फ्लेयर और शॉर्जी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब यहां पर जब सर्वाइवर सीरीज को मात्र 2 हफ्ते बचेंगे, तो गाइस WWE यहां पर वुमेन्स वॉर गेम को कैसे बुक करती गई और गाइस WWE के वो कौन से रेसलर होते गए जो यहां पर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर हमें बेली इयो स्काई, कायरी सेन, चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन के सामने खड़े हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस ये तो बात ही सर्वाइवर सीरीज के अपकमिंग मैचेस की। बट गाइस जहां तक WWE के अपकमिंग पेपर व्यूज की,
अब मैं आपको बता दूं, WWE के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर के लिए WWE ने आज यहां पर ऑफिशियली उनके प्री सेल को शुरू किया था, जहां पर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के पहले दिन के टिकट सेल के अंदर WWE कंपनी ने करीबन 45,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस यहां पर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए ऑप्टस स्टेडियम में इस समय WWE के एलिमिनेशन चैम्बर की ओवरऑल कैपेसिटी WWE कंपनी ने करीबन 62,000 के बराबर रखी गई, जहां पर 62,000 टिकट में से WWE ऑलरेडी यहां पर 45,000 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। बट गाइस अब भी यहां पर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए WWE को करीबन 17,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से सोल्ड आउट होने वाला है। और गाइस इस साल WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के बाद अगले साल भी WWE का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू आप लोगों को पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा, जहां पर WWE के ऑप्टस स्टेडियम में एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर आप लोगों को करीबन 62,000 लोग स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 45,000 टिकट के इतनी जल्दी सोल्ड आउट होने के बाद बाकी 17,000 टिकट कितने दिन होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टिकट के सोल्ड आउट होने की, तो गाइस कल यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर WWE का स्मैकडाउन भी लगभग सोल्ड आउट होने वाला है, क्योंकि गाइस कल यहां पर WWE का स्मैकडाउन शो WWE नेशनल वाइड अरीना में करेगी, जहां पर इस अरीना में स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी WWE ने करीबन 7856 के बराबर रखी गई, जहां पर 7856 टिकट में से WWE अभी तक करीबन 7500 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। बट गाइस अभी कल के स्मैकडाउन के लिए WWE को करीबन 350 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से शायद सोल्ड आउट हो सकता है। बट गाइस जहां तक बात रही कल के स्मैकडाउन की, तो गाइस कल यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर LA नाइट रोमन रेंस से हारने के बाद पहली बार स्मैकडाउन पर कंपीट करेंगे, जहां पर कल वाले WWE के स्मैकडाउन के ऊपर LA नाइट WWE सुपरस्टार ग्रेसन वॉलर को फेस करेंगे। तो गाइस वहीं कल WWE स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर बॉबी लेस्ली एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कल वाले WWE के स्मैकडाउन के ऊपर कार्लिटो को फेस करने वाले हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सऊदी अरबिया में WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर रोमन रेंस के अनडिस्ट्रीब्यूटेड टाइटल को रिटेन करने के बाद कल यहां पर ट्राइबल चीफ स्मैकडाउन पर अपीयर होते हैं या नहीं। और गाइस WWE के क्राउन ज्वेल के फॉलआउट स्मैकडाउन के ऊपर कल यहां पर ओवरऑल हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।